कभी मोहब्बत का पैगाम देती हुई दिखती, घर के आंगन में चहकती। बचपना तो उन्हीं आंगन में उसी के साथ पला बढ़ा, और वक्त के साथ उस आवाज के बिना आज हर आंगन सूना खड़ा। कितनी अजीब बात है, विकसित दुनिया की भाग दौड़ में हम अपने जीवन के उस साथी को भूलते चले गए, जिसकी एक चहकती आवाज केवल सुकून नहीं बल्कि हर वक्त एक दोस्त की तरह खड़ी रहती थी। लेकिन हम मानव नहीं, अपने घर का आंगन सूना कर दिया। जिस पेड़ पर बैठे उसी पेड़ से उस गोरैया का घर छीन लिया। आज का दिन यानी 20 मार्च, वो दिन जब हम गोरैया को याद करते हैं, उन्हें बचाने का प्रयास करते हैं। इतना ही नहीं, हम याद करते हैं वो लम्हे कि कभी हर घर के आंगन में चहकने वाली गोरैया आज एक गांव में दिखती तो एक गांव में ही नहीं, लेकिन गोरैया को बचाने का संघर्ष जारी है। ऐसे में गोरैया कहाँ गई, क्यों चली गई, उसको समझने उससे पहले हम आपको बताते हैं कि कैसे वाराणसी में गोरैया को बचाने के लिए कितना अनोखा काम किया जा रहा है। वाराणसी के करकरमत्ता निवासी अतुल पांडे के जरिए गोरैया को बचाने की मुहिम चलाई जा रही है। वेग फाउंडेशन के बैनर तले विलुप्त हो रही गोरैया को बचाने के लिए गोरैया कॉलोनी का निर्माण भी किया गया है, जिसमें गोरैया बड़ी संख्या में देखने को मिलती है। ये फाउंडेशन इस मुहिम के तहत लोगों को बर्थडे और शादी समारोह में गिफ्ट के तौर पर लकड़ी का बना घोंसला और मिट्टी का पात्र दिए जाते हैं। यही नहीं, मृत के बाद की जाने वाली 13वीं में भी गोरैया को बचाने के उद्देश्य से घोंसला और पात्र दिया जाता है, ताकि लोग गोरैया को बचाने के प्रति जागरूक हों और अपने घरों सहित दूसरे लोगों को भी संदेश दें कि गोरैया विलुप्त होती जा रही है, उसे हमें बचाना है। आज पूरा देश विश्व गोरैया दिवस मना रहा है, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह गोरैया खत्म हो रही है, लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। यह सिर्फ एक जरिया नहीं होना चाहिए, बल्कि जिस तरह से वाराणसी में इस पहल को आगे लाया जा रहा है, अगर इसे वक्त रहते बड़े पैमाने पर नहीं बढ़ाया गया तो हम उस घर के आंगन में खेलने वाली नन्ही चिड़ैया को अपने से पूरी तरह दूर कर देंगे। अब तो गोरैया भी कहने लगी है, अभी मैं जिंदा हूँ, लेकिन है अस्तित्व खतरे में मेरा। करो पहल मुझे बचाने की, वायदा घर आंगन में चहचहाट से भर दूंगी खुशियां। अगर आंकड़ों की बात करें तो देश में विश्व भर में घर आंगन में चहकने फुदकने वाली छोटी सी प्यारी सी चिड़िया गोरैया की आबादी में 60 से 80% तक की कमी आई है। ब्रिटेन के रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स ने भारत से लेकर विश्व के विभिन्न हिस्सों में अनुसंधानकर्ताओं के जरिए किए गए अध्ययनों के आधार पर गोरैया को रेड लिस्ट में डाला था। अगर आंकड़ों की बात करें तो देश में विश्व भर के आंगन में चहकने फुदकने वाली छोटी सी प्यारी सी चिड़िया गोरैया की आबादी 60 से 80% तक की कमी आई है। ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स ने भारत से लेकर के विश्व के विभिन्न हिस्सों में अनुसंधानकर्ताओं के जरिए किए गए अध्ययनों के आधार पर गोरैया को रेड लिस्ट में डाला था। वहीं आंध्र विश्वविद्यालय के जरिए किए गए अध्ययन में गोरैया की आबादी में करीब 60% कमी आई है। यह हार्स ग्रामीण और शहरी दोनों के क्षेत्रों में हुआ है। पश्चिमी देशों में हुए अध्ययनों के अनुसार गोरैया की आबादी घट करके खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है, जबकि स्टेट ऑफ इंडियन बर्ड्स 2020 रेंज ट्रेड्स और कंजर्वेशन स्टेटस की रिपोर्ट के द्वारा दावा किया गया है कि पिछले 25 साल से गोरैया की संख्या भारत में स्थिर बनी हुई है। हालांकि इसके संरक्षण के प्रति जागरूकता को लेकर दिल्ली सरकार ने भी 2012 और बिहार सरकार ने 2013 को राजकीय पक्षी घोषित भी कर रखा है। आज 20 मार्च का हर साल हमें याद दिलाता है कि हमें गोरैया को बचाना है, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि गोरैया हमारे आंगन की सिर्फ रौनक ही नहीं थी, बल्कि जब घर के आंगन में सूप से अनाज फटका जाता था तो फटकने के बाद गिरे अनाज को फौरन चुग लेती थी और फुर से उठ जाती थी। जब घर के आंगन की शोभा बढ़ाती तो नादान बच्चों उसे पकड़ने की कोशिश करते, टोकरी के नीचे चावल रख इसे फंसाते हुए और पकड़ने के बाद गोरैया पर रंग डालकर उड़ा देते थे। जब दोबारा वह आती थी तो उसे पहचान कर मेरी गोरैया कहकर चहकते और खुश होकर ताली बजाकर उसका स्वागत करते थे। मगर अब यह केवल कहानी भर है। हालांकि आज भी कई घरों में गोरैया आ रही है, कहीं ही इसका संरक्षण हो रहा है तो कहीं नहीं। गोरैया की संख्या में कमी के पीछे के कई कारण हैं, जिन पर लगातार शोध हो रहे हैं। गोरैया की संख्या में कमी के पीछे कारणों में आहार की कमी, बढ़ता आवासीय संकट, कीटनाशक का व्यापक प्रयोग, जीवन शैली में बदलाव, प्रदूषण और मोबाइल फोन टावर से निकलने वाले रेडिएशन को दोषी बताया जाता है।
हालांकि देश के 6 मेट्रो बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में इनकी संख्या में कमी देखी गई है, लेकिन बाकी शहरों में इसकी संख्या स्थिर देखी जा रही है। लेकिन इसे बचाना है तो हमें सोचना होगा और कहना होगा कि मेरे घर की रौनक मुझे सूनी सी लगती है, तुम एक दफा क्या फिर से आओगी? अगर मैं रखूं सजाकर अपने आंगन को तुम्हारे लिए अनाज, तो क्या आकर खाओगी? विलुप्त तो नहीं होने देंगे। अगर यह प्रण आज हर मानव ले ले, तो क्या तुम फिर से चहकने हर घर जाओगी? क्या फिर से गौरैया तुम हमारे आंगन आओगी?